हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक एक चैप्टर स्टार्ट किया इस मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें अभी मैंने बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर किए थे, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, जिसमें फर्दर हमने देखा था हेट्रोजेनस में होते हैं कॉलॉइड और सस्पेंशन। तो आज की क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, वो कंपेयर करनी है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे जो कि बेस्ड होते हैं इन प्रॉपर्टीज़ पर, तो इनको आपने ध्यान से देखना है। हमने 7 प्रॉपर्टीज़ इन टोटल जो कंपेयर करनी है वो है अपीयरेंस ऑफ दीज 3 मिक्सचर, नेचर ऑफ मिक्सचर्स, विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन दीज 3, साइज और डायमीटर जो इनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका, इफेक्ट ऑन बीम ऑफ लाइट, एक नई प्रॉपर्टी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन, क्या हम इनको फिल्ट्रेशन करके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं या नहीं। एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मिक्सचर, मीन्स मिक्सचर कोई स्टेबल है सॉल्यूशन, अनस्टेबल है, ऐसे ही कॉलॉइड और सस्पेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम इनको घर पे भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लैब की ज़रूरत हो। तो आपको इनको करना हो तो आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए वो साथ में नोट कर लेंगे। सबसे पहले अगर हमने सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई भी हमें सॉल्युबल सॉलिड चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर ना हो तो हम बॉइल्ड वाटर या फिर आरओ का जो पानी होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक सॉल्युबल सब्सटेंस, जैसे कॉमन सॉल्ट होता है, नमक पानी में घुल जाता है, या चीनी ले लेंगे आप, या कॉपर सल्फेट ले लेंगे, या फिर आपके पास कोई सोडियम कार्बोनेट, कोई भी आपके पास सॉलिड हो जो सॉल्युबल हो जाए। उसके साथ हमें अगर बनाना है कॉलॉइड, तो कॉलॉइड बनाने के लिए आप 1 ग्राम स्टार्च सॉल्युबल ले सकते हैं। वो नहीं है तो थोड़ा सा बॉयल्ड पोटैटो जो आलू उबला हुआ है उसको मैश करके पानी में रख सकते हैं, या फिर 1 ड्रॉप मिल्क की डाल देंगे हम 1 गिलास पानी में 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में। अगर हम स्टार्च यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो है वो वार्म वाटर यूज़ करना, क्योंकि ठंडे पानी में उतने अच्छे से वो नहीं घुलता है। सस्पेंशन बनाने के लिए हमें कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड चाहिए जो पानी में घुले ना, जैसे चाक पाउडर है आपके पास, सैंड है, या फिर मड्डी वाटर यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। तो इन तीनों को प्रिपेयर करने के अलावा हमारे पास और क्या चाहिए होता है, लेज़र लाइट हो या सिंपल टॉर्च जो घर में होती है वो यूज़ कर सकते हैं, बीकर्स हों या ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हों, फिल्टर पेपर, फनल ना भी हो तो भी चल सकता है काम, ट्राइपॉड स्टैंड और ग्लास रॉड, मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंड लेंस, ये हमें मटेरियल चाहिए होंगे एक्स्ट्रा। तो नाउ सबसे पहले हम प्रिपेयर करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि 100 ml हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया अप्रॉक्सीमेटली, और नमक जो है उसमें 5-7 ग्राम जो है 1 चम्मच से उसमें डाल दिया स्पून से, और उसको स्टर कर दे, या फिर हम देखेंगे कैसे देखने में लग रहा है वो। हम इसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे ये ट्रांसपेरेंट है। सेम वे में आपने स्टार्च का सॉल्यूशन या मिल्क की ड्रॉप पानी में डाल देनी है तो आपने कॉलॉइड बना लेना है, और आपने फिर सैंड, मड, या फिर आप उसमें डाल सकते हैं चॉक पाउडर पानी में, तो वो सस्पेंशन बन जाएगा। फिर हम तीनों को देखेंगे तो वो ऐसे लगेंगे आपके पास। तो इनमें सबसे पहले रखा है मैंने साल्ट वाटर जो एक सॉल्यूशन है, फिर है आपके पास चॉक पाउडर इन वाटर, तो चॉक का पाउडर आपको उस पानी के ऊपर दिख भी रहा है पार्टिकल्स, और लास्ट में रखा है कॉलॉइड जो कि स्टार्च सॉल्यूशन बना सकते हैं, या 1 ड्रॉप मिल्क की पानी में डाल सकते हैं 100 ml में। सॉल्यूशन कैसा देखने में लग रहा है, आर पार देख सकते हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट है। सस्पेंशन के आर पार नहीं दिख रहा है चॉक पाउडर वाले पानी में, तो इसे हम बोलेंगे ओपेक इन नेचर। ओपेक क्या होता है, जिसके आर पार देखना पॉसिबल ना हो। और कॉलॉइड कैसा लग रहा है आपको, ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, ओपेक भी नहीं है, धुंधला सा आर पार दिखता है, तो इसे हम कहते हैं इट इज़ ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी थी इनकी, अपीयरेंस ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया कि सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन दैट इज़ ट्रांसपेरेंट इन नेचर, जो आपका सस्पेंशन होता है वो ओपेक इन नेचर होता है, और जो कॉलॉइड है वो ट्रांसल्यूसेंट इन नेचर है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है नेचर ऑफ द मिक्सचर, मीन्स ये मिक्सचर किस टाइप का है। तो हमने 2 बेसिक मिक्सचर देखे टाइप, कौन कौन से, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिनमें कंपोजिशन एक जैसी है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कंपोजिशन एक जैसी है, हम उसको आँखों से या हैंड लेंस की हेल्प से देखते हैं कि क्या पार्टिकल हमें अलग अलग दिख रहे हैं या नहीं। तो जैसे नमक को घोल दें पानी में, आपको पार्टिकल्स अलग अलग नहीं दिखते हैं, वो प्रॉपरली मिक्स हो चुके होते हैं, होमोजेनस कंपोजिशन है। बट अगर रेत का अगर पानी में हो तो आपको रेत के पार्टिकल इजीली दिख जाते हैं अलग से, मीन्स टू से वहाँ पर कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती है, रेत नीचे की तरफ ज़्यादा बैठता है, ऊपर पानी ज़्यादा होता है, तो उसे हम हेट्रोजेनस बोलते हैं।
सो हम इस केस में क्या कहेंगे प्रॉपर्टी को रिलेटेड कि जो सॉल्यूशन है दे आर होमोजेनस, दे हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। जैसे नमक को पानी में घोल देंगे तो एक जैसा ही टेस्ट आएगा पूरे सॉल्यूशन से, ये नहीं होगा कहीं ज़्यादा नमकीन हो कहीं कम नमकीन हो। कॉलॉइड के केस में वो देखने से तो हमें लगता है कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, दे आर होमोजेनस। जैसे आपने एक बूंद दूध को आपने अगर अच्छे से पानी में घोल दिया है तो आपको लगेगा कि उसकी कंपोजिशन एक जैसी रहती है, बट आपको पता है दूध को भी अगर हम थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं तो उसमें क्रीम अलग होना शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि दे अपीयर होमोजेनस बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजेनस इन नेचर। सस्पेंशन तो क्लियरली दिख जाते हैं अलग अलग सरफेसेस हमारे पास पार्टिकल्स की, तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोजेनस। तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि सॉल्यूशन होमोजेनस होता है, कॉलॉइड देखने में होमोजेनस लगता है, होता हेट्रोजेनस इन नेचर है, एंड सस्पेंशन इज हेट्रोजेनस इन नेचर। देन वी सी थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि क्या हम पार्टिकल्स को नेक्ड आई से या फिर किसी माइक्रोस्कोप को यूज़ करके देख सकते हैं सॉल्यूशन में, कॉलॉइड में, सस्पेंशन में या नहीं। तो जब हम नमक को अच्छे से पानी में घोल दें तो हम नमक के पार्टिकल्स इतने छोटे हैं उनको हम ना तो नेक्ड आई से देख सकते हैं ना ही हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देख सकते हैं। कॉलॉइड के केस में क्या होता है, हमें नेक्ड आई से तो नहीं दिखते हैं स्टार्च के पार्टिकल या मिल्क के, बट अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो पार्टिकल दिखना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो पार्टिकल्स ना तो नेक्ड आई से दिखते हैं, पार्टिकल्स नेक्ड आई से ही दिख जाते हैं। हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से कि जहाँ पार्टिकल दिख नहीं रहे हैं चाहे माइक्रोस्कोप लगा रहे हैं वहाँ सबसे छोटे होंगे, और जहाँ पार्टिकल नेक्ड आई से दिख रहे हैं वहाँ पर आपके पास पार्टिकल सबसे बड़े होंगे, और पार्टिकल जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिख रहे हैं वो इन दोनों के मिडिल इन साइज़ के। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास साइज ऑफ द पार्टिकल, कैसे डायामीटर ऑफ द पार्टिकल देखना है। तो अभी हमने देखा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल ना तो नेक्ड आई से दिखते हैं ना ही माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ बहुत स्मॉल होता है। अब डायामीटर क्या रेंज है इसकी, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर को आप एक डिवाइड कर देंगे, 1 के आगे 7 जीरो, कहने मतलब है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ जो है सेंटीमीटर। और उसके बाद इतना छोटा पार्टिकल है कि इवन माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखेगा। अगर हम कॉलॉइड की बात करें तो पार्टिकल्स आर बिगर दैन इन सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन इन सस्पेंशन। कहने का मतलब इनके पार्टिकल जो है द रेंज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है, मीन्स 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। और जो सस्पेंशन जिनमें सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल होते हैं अमंग दीज 3 मिक्सचर, वहाँ पार्टिकल का डायमीटर जो है ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर होता है, मीन्स मोर दैन 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो दैट्स वाई जो हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में देखा था कि सॉल्यूशन के पार्टिकल क्यों नहीं दिख रहे थे हमें माइक्रोस्कोप में, उनका साइज़ बहुत स्मॉल है। और सस्पेंशन के पार्टिकल क्यों दिख गए हमें नेक्ड आई से ही, क्योंकि उनका साइज़ बहुत बिग होता है। तो ये रेंज याद रखनी है, बिकॉज MCQs में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी पहले ये समझना होता क्या है किसी मिक्सचर की, कि अगर आप किसी मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, वो ऐसे ही रखा रहता है, आप उसको ढक के रख दो, फिर वो कितनी देर तक उसके पार्टिकल उसी फॉर्म में रहते हैं, मीन्स मिक्सड रहते हैं। मिक्सचर सेपरेट नहीं होता है कंपोनेंट में अपने आप ग्रेविटी की वजह से। अगर वो ज़्यादा देर तक स्टेबल रहता है कि अलग अलग नहीं होते हैं ग्रेविटी की वजह से, देन इट इज़ कॉल्ड स्टेबल। और अगर ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल नीचे बैठना शुरू हो जाएं देन इट इज़ कॉल्ड अनस्टेबल। तो बहुत कॉमन सी एग्जांपल है आपके पास, जैसे समंदर के पानी को, हम सी वाटर को जिसमें नमक घुला होता है उसके बॉटल में बंद करके रख दो, वो कई महीनों तक भी रखो तो नमक नीचे नहीं बैठता है, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है, वो मिक्सड ही रहते हैं पार्टिकल। सो वी से सॉल्यूशंस आर हाईली स्टेबल बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेपरेट जब आप उनको अनडिस्टर्ब रखते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसे हमारे पास अगर कॉलॉइड को रखें जैसे स्टार्च का है, तो
सॉल्यूशन के कंपैरिजन में उतने दिन तो नहीं, बट 4-6 घंटे तक आप इसको भी स्टेबल रख सकते हैं। कई बार हम देखते हैं जैसे दूध लेकर आते हैं, उसको कुछ देर तक गिलास में रहने 2-3-4 घंटे के बाद उसके ऊपर मलाई की लेयर अलग होना शुरू हो जाती है, बट वो एकदम से नहीं होती कि ऐसे दूध रखा और 15 मिनट के बाद मलाई अलग हो जाती है। कहने का मतलब है कि वो सॉल्यूशन की तरह बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप दिनों तक रख सकते हैं एज इट इज़, वो सेपरेट नहीं होते हैं। बट कोलॉइड इट टेक सम टाइम एंड देन इट गेट्स सेपरेटेड। तो हम कहेंगे ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, बट क्वाइट स्टेबल है, ठीक ठाक स्टेबल है। एंड व्हाट अबाउट सस्पेंशन? अगर आप चाक पाउडर को घोल के रखते हैं पानी में, रेत को घोल के रखते हैं, मडी वाटर को रख देते हैं, तो इनके पार्टिकल विद इन हाफ एन आवर नीचे बैठ जाते हैं मैक्सिमम। तो कहने का मतलब है सस्पेंशन आर हाईली अनस्टेबल इन नेचर। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू दिस इज इफेक्ट ऑन बीम ऑफ लाइट। नाउ ये बीम ऑफ लाइट क्या है हमें पहले ये पता होना चाहिए, और यहाँ से हमारे पास एक और टॉपिक आएगा, दैट इज आपका टिंडल इफेक्ट। तो इन दोनों को हमने थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना है, क्या होते हैं ये देखेंगे यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट ऑन solution, colloid and suspension, we need to know first कि बीम ऑफ लाइट क्या होती है। लाइट की सिंगल रे, जिसे आप किरण कहते हैं, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसका नेचर होता है, वो आप इसके बारे में डिटेल में फिजिक्स में भी जानेंगे। तो जो लाइट है, ऊपर वाला हिस्सा इसको क्रेस्ट बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा ड्रॉप बोलते हैं। जनरली आपके पास ये ऐसी बहुत सारी लाइट की रेज जब जिनकी ये हाइट और जो नीचे को डेप्थ बनाई सेम हो, वो एक साथ मूव करती हैं, तो उसको बोलते हैं बीम। सो बीम ऑफ लाइट क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेव्स और लाइट रेज। तो एक बीम में बहुत सारी ऐसी लाइट रेज होती हैं। तो जब हम एक बीम को इसके ऊपर पास करते हैं तो उसके क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो मिक्सचर है उसके अंदर पार्टिकल कैसे हैं। एक अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो इसके अंदर जो रेज होती हैं उनको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, वो बिना उसको टच किए स्ट्रेट निकल जाती हैं। पार्टिकल अपनी जगह रहते हैं, रे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल आर पार होते हैं, इसलिए हम कहते हैं वो ट्रांसपेरेंट भी है, जैसे आप कहते हैं। एक जो सस्पेंशन का पार्टिकल होता है वो बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू जो ये हाइट और क्रेस्ट इसमें है, डेप्थ है रे में। तो उससे क्या होता है, जब ये पार्टिकल सस्पेंशन के पार्टिकल से टकराती हैं रेज, तो ये रेज वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। यहाँ क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जब हम एक सस्पेंशन के थ्रू पास करते हैं, अगर हमने देखें ये था ट्रू सॉल्यूशन, तो इसके सीधे आर पार हो जाएगी। बेटर टू ड्रॉ इट लाइक दिस, सीधे निकल जाएगी। और जो सस्पेंशन था ये क्या है आपके पास, ट्रू सॉल्यूशन। सस्पेंशन में क्या होता है, मैंने पार्टिकल के साथ टकरा के रेज बाहर आ जाएंगी, तो इतना सा हिस्सा आपको लाइट वाला लगेगा। बट अगर हम देखें पार्टिकल ऑफ कोलॉइड, तो उसका साइज इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में होता है, मींस सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा। तो जो ये बीम ऑफ लाइट में जो रेज होती हैं, इसके साथ टकराने के बाद, जब ये बहुत सारी बीम जो है इसमें रेज हैं, टकराने के बाद वो चारों तरफ फैल जाती हैं। तो देखने से ऐसे लगता है कि ऑब्जर्वर किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको उसमें से रेज आते हुए दिखती हैं। जैसे एक कैंडल से लाइट निकलती है या एक स्मॉल बल्ब से निकलती है, तो हम बोलते हैं पार्टिकल इल्यूमिनेटेड फील करता है। तो इस केस में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल इस कोलॉइड के रास्ते में, बीम के रास्ते में आते हैं, वो सारे चमकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसका पाथ दिखाई देता है।
तो आपको इसको हम क्या कहते हैं फिर, टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा अंधेरे कमरे में जब एक बिल्कुल चारों तरफ से बंद है, छत से एक छोटा सा होल करते हैं तो सनलाइट की रेज उससे आती है, बीम ऑफ सनलाइट रेज आता है तो डस्ट पार्टिकल चमकने शुरू हो जाते हैं, आपको किसी भी कोने से वो दिख जाते हैं, वो भी टिंडल इफेक्ट है। ऐसे ही धुंध के थ्रू लाइट जाती है तो भी होता है, जैसे सर्दियों की रातों में धुंध पड़ती है तो कार की लाइट या टॉर्च की लाइट हमें दूर तक उसके रास्ता दिख जाता है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेज बाय द पार्टिकल्स in a colloid is called Tyndall effect. Due to Tyndall effect, path of the beam of light can be seen through the colloid because उसके पाथ में आने वाले सारे पार्टिकल जो हैं वो चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में स्ट्रेट वे पास होता है और सस्पेंशन में पार्टिकल बड़े होने से टकरा के वापस आ जाता है। तो टिंडल इफेक्ट कहाँ ऑब्जर्व होगा हमें, ओनली इन केस ऑफ कोलॉइड्स, क्योंकि उसका रेज की वेवलेंथ वो जिसको बोलते हैं और पार्टिकल साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल बहुत छोटे हैं, सस्पेंशन में बहुत बड़े हैं। सो टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। और कौन शो करता है, कोलॉइड। कोलॉइड के एग्जांपल यहाँ से हमने देखा कि टिंडल इफेक्ट क्या शो कर रहा है, कोलॉइड। क्या कारण है, सिर्फ कोलॉइड ही टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, उनका पार्टिकल साइज जो है वो लाइट की रेज के साइज से मैच करता है, इसलिए पार्टिकल उससे जब रेज टकराती हैं तो चारों तरफ को स्कैटर कर जाती हैं। आपका एक कमरा खुला है, लाइट चारों तरफ से आ रही है तो आपको कोई टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें सारी लाइट्स रेज मिक्स जाती हैं हर डायरेक्शन से, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से नहीं दिख रही हैं। बट अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं, उसमें एक पतली सी रे आती है जब लाइट की, तो आपको उसके जो अंदर डस्ट पार्टिकल लाखों करोड़ों दिख जाते हैं, क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल कोलॉइडल पार्टिकल की तरह काम करते हैं और उनके ऊपर पड़ने वाली रेज जो होती हैं वो चारों तरफ को फैल जाती हैं, जिनको आप हर डायरेक्शन देख सकते हैं। सो ऐसा ही होता है जब आप अंधेरी रात में कार ड्राइव कर रहे हैं, फॉगी डे है, धुंध पड़ी हुई है, तो धुंध में भी लाइट दूर तक दिखती है, चाहे आप टॉर्च से देखें या लाइट से देखें। सिनेमा हॉल में भी हम यही चीज़ देखते हैं, जब आपके पास डार्क सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर लाइट आती है तो अंदर स्मोक के या डस्ट के पार्टिकल होते हैं, वो उसमें ग्लो करते हैं। और एक एग्जाम्पल आपकी बुक में विद डायग्राम दिया है, कैनोपी ऑफ ट्रीज में जो थिक फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पेड़ों के ऊपर जो पत्ते होते हैं उनको कैनोपी बोलते हैं। तो उन कैनोपी से जो पेड़ के पत्तों से वाटर वेपर निकलते रहते हैं ट्रांसपिरेशन से, उनकी वजह से भी जो सन रेज आती हैं अंदर वो लाइनों की तरह दिखती हैं आते हुए उनमें, अगेन ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। तो ये एग्जाम्पल्स इसके याद रखने हैं। अगर हम एक और वीडियो के देखें ये कैसे होता है, देन इट इज़ हियर। तो आपने इसमें क्या देखना है कि टिंडल इफेक्ट कैसे होता है। जैसे आपको इस ग्लास में दिखाई दे रहा है कि हमें टॉर्च की बीम ऑफ लाइट दिखेगी, तो हमने इसके लिए क्या करना है, 3 बीकर लिए ट्रांसपेरेंट, तीनों में डिस्टिल्ड वाटर डाल दिए 50 ml। एक में हम कुछ नहीं रखेंगे, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर होगा। एक में हमने चीनी या नमक कुछ डाल देना है जिससे वो ट्रू सॉल्यूशन बन जाए, और एक में हमने सिर्फ एक ड्रॉप डालना है मिल्क का, ताकि वो एक कोलॉइड बन जाए। फिर हमने एक टॉर्च लेना है या लेज़र लाइट। अगर लेज़र लाइट नहीं भी है तो सिंपल टॉर्च के आगे आप एक पेपर लगा दीजिए, उस पेपर के सेंटर में होल कर दीजिए ताकि एक पतली सी बीम लाइट की बाहर आए। तो जैसे हम इस डिस्टिल्ड वाटर में देखेंगे कि आपको दोनों एंड पे तो लाइट दिख रही है, एंटर होते और रिमर्ज होते, बीच में कहीं पे भी लाइट का कोई पाथ नहीं दिख रहा है। ऐसा ही आपको लगेगा ट्रू सॉल्यूशन में भी, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन का बताया आपको मैंने कि पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होता है कि बीम ऑफ लाइट को कुछ नहीं होता है, वो उसके से ठीक वैसे निकल जाती है जैसे हमारे पास सिंपल वाटर से निकली थी, कोई पाथ उसका नहीं दिखता है, कोई टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। बट मिल्क के पार्टिकल वाटर में कोलॉइड की तरह होते हैं तो उनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए जब हम बीम ऑफ लाइट को कोलॉइड से पास करते हैं तो उसके अंदर हमें लाइन दिख जाती है कहाँ से लाइट जा रही है, जैसे अंधेरे कमरे में सनलाइट की रे दिख जाती है। तो यहाँ पर आपको इजीली दिख जाता है पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट। दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसका यूज़ कहाँ होता है, जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं, सनस्क्रीन क्रीम्स होती हैं, उनमें एक कंपाउंड होता है, इंग्रेडिएंट देखेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है, वो कोलॉइडल पार्टिकल की तरह होता है, तो अगर सनलाइट की रेज आपके फेस पे पड़ेंगी तो उनको स्कैटर कर देगा, जिससे आपका हार्मफुल इफेक्ट से बच जाएगा और फेस जो है वो ग्लो करता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड किस बेस पे काम करता है, टिंडल इफेक्ट की तरह ही वो काम करता है।
उसका पार्टिकल साइज भी लाइट रेज के साइज से मैच करता है। तो ये था आपके पास टिंडल इफ़ेक्ट। इसकी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन शो करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफ़ेक्ट क्योंकि पाथ विजिबल नहीं है उनमें। कोलॉइड में पार्टिकल्स जो होते हैं बीम ऑफ लाइट गेट स्कैटर्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, जिसलिए पार्टिकल ग्लो करते हैं, इल्यूमिनेट हो जाते हैं, एंड दे मेक द पाथ ऑफ द लाइट विजिबल थ्रू दी कोलॉइड विच इज़ नोन एज टिंडल इफेक्ट। इसके 4 एग्जाम्पल बताए मैंने, अपने चारों ही नोट कर लेने हैं वो। सस्पेंशन के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इसमें भी नो टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या होता है, हम चाय छानते हैं जैसे वो फिल्ट्रेशन है, स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, वहाँ पर चाय पत्ती ऊपर जाती है क्योंकि वो मोटे पार्टिकल है इनसॉल्युबल और उसमें से चाय जो है वो निकल जाती है। तो यहाँ जो चाय पत्ती ऊपर आएगी वो रेसिड्यू को कहलाता है और जो चाय निकल के कप में आ गई वो फिल्ट्रेट कहता है। तो सेम हम लैब में यूज़ करते हैं जब हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड हो उसको सेपरेट करना हो इसमें से, मिक्सचर में से, किसी लिक्विड में से। तो हम एक फ़नल लेंगे, उसमें कोन बनाकर फिल्टर पेपर की रख देंगे और नीचे एक बीकर रख दिया। फिर हमने क्या करना है, पहले सॉल्यूशन को डालेंगे, नमक वाले पानी को डाल दिया। अगर उसमें देखना है कि पार्टिकल सेपरेट होंगे तो वो रेसिड्यू बनाएंगे क्योंकि फ़िल्टर पेपर के पोर्स के ऊपर रुक जाएंगे। बट हम जानते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज इतना स्मॉल होता है कि वो लिक्विड के साथ ही पोर्स के थ्रू पार हो जाता है और वो फिल्ट्रेट में जाता है, ना कि वो हमें मिलेगा इन केस ऑफ रेसिड्यू। सो ऐसे ही हमारे पास जो सॉल्यूशन इस कोलॉइड को हम डालते हैं तो सिंपल फिल्टर पेपर का पोर साइज़ बड़ा होता है, कोलॉइड के पार्टिकल भी उसमें से निकल जाते हैं। हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, बट एक स्पेशल फिल्टर पेपर होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, उसका पोर साइज़ बहुत स्मॉल होता है कोलॉइड से भी, तो वहाँ पर कोलॉइड के पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर लेके रेसिड्यू मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है सिंपल फिल्ट्रेशन से हम कोलॉइड के पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बट वी कैन सेपरेट दीज पार्टिकल बाय यूजिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन वी हैव सस्पेंशन। तो जैसे सैंड वाटर इन वाटर है, चाक पाउडर इन वाटर है, तो यहाँ पर पार्टिकल साइज बड़ा होता है, सिंपल पेपर के भी पोर्स इतने बड़े नहीं होते। तो जब हम किसी सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे। तो अगर आपका चाक पाउडर पानी में डाला है उसको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर देंगे, फिल्टर पेपर के ऊपर चाक पाउडर जो होगा वो रेसिड्यू बना देगा और जो फिल्ट्रेट है वो पानी अलग हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं सेपरेट कर सकते, सिंपल से भी नहीं, अल्ट्रा से भी नहीं। कोलॉइड के पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं, और सस्पेंशन के पार्टिकल्स को हम सिंपल फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट कर सकते हैं। सो ये थी आपकी 7 प्रॉपर्टीज़। अब आपने एज वर्क एक चीज़ करनी है, टिंडल इफेक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन और 4 एग्जाम्पल, और फिर आपने ये 7 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड और सस्पेंशन की, और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं इन तीनों ही मिक्सचर्स के। फिर आपके पास एक टेबल ऐसा बन जाएगा और आपने इसको रिवाइज करना है MCQs के लिए भी। थैंक यू।